हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज जामिया मिल्लिया इस्लामिया का अगर हम यूजी की बात करें तो बहुत बड़ा पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है। यानी मैं बात कर रहा हूँ BA LLB। जामिया के BA LLB किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत पॉपुलर है और यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में बच्चे आते हैं पेपर देने के लिए। तो चूँकि अभी 12 बजने वाले हैं, बच्चे 2 घंटे से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो बच्चे जब बाहर आएंगे तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार का पेपर का पैटर्न कैसा था। क्योंकि ये जो हम वीडियो बनाते हैं इसमें जो आप स्टूडेंट जो देख रहे हैं या फिर जो अपकमिंग जो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलता है, क्वेश्चन के लेवल का पता चलता है, एरिया ऑफ क्वेश्चन का पता चलता है, सिलेबस का पता चलता है। वो सारी चीज़ें हम टटोलने की कोशिश करते हैं। एज ए फ्रेशर जब आप तैयारी करना चाहते हैं और आपके मन में जो डाउट्स या फिर क्वेश्चंस आते हैं, उनके तमाम क्वेश्चंस का जो आंसर्स है वो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं इस बार पेपर का पैटर्न कैसा था। आपका नाम बताइए। आयशा खान। आयशा कहाँ से आई आप? रामपुर। रामपुर से। जामिया पहली बार या पहले आए हैं? नहीं, पहली बार। कैसा लगा जामिया पहले, ये बताइए। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। ओके, सो अभी BA LLB का पेपर दिखा रहे हैं। जी जी 2 घंटे का पेपर था जी। कैसा रहा 2 घंटे का एक्सपीरियंस, मुझे बताइए आप। बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला क्योंकि उसमें जीटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। रीजनिंग के क्वेश्चंस भी सही थे, मतलब बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, मुझे बता सकते हैं जो रीजनिंग में या फिर GK में किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले इस बार? एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो। क्वेश्चन मतलब सेम, मतलब अगर आप NCERT से प्रिपेयर करोगे तो आपको सब उसी में से मिल जाएगा। अच्छा, GK में क्या क्या किससे किससे था? लाइक हिस्ट्री से, पॉलिटी से या जनरल नॉलेज से, किससे किससे था? मेरा मेन सब्जेक्ट पॉल साइंस था, इसलिए मेरा पॉलिटिकल से था। बाकी आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका होगा। नहीं, पेपर तो सबका सेम ही होता जी है ना? जी जी। नहीं, कुछ सब्जेक्ट वाइज भी होता है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ऐसे। लीगल का किस तरह क्वेश्चन था? लीगल के अच्छे थे। एक क्वेश्चन अगर आप याद हो, किस तरह का था क्वेश्चन? किस तरह का लॉ या फिर एक्ट पूछा गया था? मतलब एक्ट पूछे गए थे, लॉज पूछे गए थे और बाकी सही था, मतलब बढ़िया था। ओके, तो इतना जो सही हुआ तो पेपर इजी वजह से या फिर आपकी तैयारी अच्छी थी वजह से? नहीं, अब पेपर भी इजी, मतलब इजी लगा और क्वेश्चन वगैरह भी। जी जी तैयारी सेल्फ स्टडी किया था आपने? जी, सेल्फ स्टडी। क्या क्या पढ़ा था सेल्फ स्टडी में? NCERTs और GT की बुक्स और रीजनिंग की बुक्स, बस। प्रीवियस सर क्वेश्चन पेपर देखा था? नहीं 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 देखा था? नहीं अच्छा, फिर तो आपको पता भी नहीं होगा जो क्वेश्चन रिपीट हुआ कि नहीं हुआ। नहीं। ओके, कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने पूरा करा है। 100? जी। पेपर तो मेरा एवरेज गया अच्छा खासा। अब रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कितना अटेम्प्ट किया? अब वो तो मतलब अभी- 110 के ऊपर कर ही दिया मैंने। ओके, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसका करके मजा आया इस बार? GS का, करंट अफेयर का, लीगल का, लीगल में रीजनिंग तो का? ऑब्वियसली बहुत इजी होता है हर हाँ। टाइम। उसके बिना तो लीगल कोई होता ही नहीं है, LLB है ही नहीं। इस बार भी लीगल इजी आया और इस बार देखा जाए तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा आए थे अच्छा। स्टैटिक के मुकाबले। ओके। लेकिन इस बार पेपर का लेवल थोड़ा इजी था, काफ़ी इजी था। आपने कहा करंट अफेयर बहुत आया था, मुझे बता सकते हैं करंट अफेयर में किस किस तरह का क्वेश्चन आया था? करंट अफेयर में मतलब मिक्सअप था सब कुछ। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था कि यही चीज़ पे आएगा या उस चीज़ पे आएगा, मिक्सअप था सब कुछ इसमें। मतलब एक क्वेश्चन अगर आपको याद हो किस तरह का था तो? पेपर दिखा देता हूँ आपको। आपको याद नहीं है? बढ़िया था, मॉडरेट था, क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं था। एंड क्वेश्चन 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ओके। इंग्लिश, इंग्लिश, मैथ, मैथ, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स, एंड GSG के, लीगल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एरिया से था इस बार? सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स कवर किए गए थे। एंड करंट अफेयर्स को भी वो करंट अफेयर्स को स्टैटिक GK में कन्वर्ट करके पूछा गया इस बार। एक क्वेश्चन बता सकते हैं आप? हाँ, क्वेश्चन बता सकता हूँ। जैसे यूक्रेन में 1986 में कौन सा डिजास्टर आया था, इसको क्योंकि वो अभी यूक्रेन एंड रशिया का वार चल रहा है तो उस करंट में ना पूछ के उसको स्टैटिक में कन्वर्ट करके पूछा गया है। ओके, और कोई क्वेश्चन इस तरह का एग्जांपल? अच्छा, G20 से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? G20 से नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। या फिर अगर हम इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो? उससे भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। अच्छा, न्यू अमेंडमेंट या फिर जो न्यू एक्ट इस बार आया अभी, उस बारे कोई क्वेश्चन था? हाँ, जो IPC और CRPC में जो चेंजेस हुए थे उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन देखने को मिले। ओके, बाकी इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकें? जैसे कि GK GS में पूछा था होम रूल मूवमेंट किसने इस्टेब्लिश करा, एंड पोखरण सेकंड जो हमारा ये हुआ था, टेस्ट हुआ था जी, पोखरण सेकंड टेस्ट हुआ था, वो किस प्राइम मिनिस्टर ने किया था, वो किया था GK GS। अच्छा, GS की अगर हम बात करें तो किस किस से क्वेश्चन देखने को मिला? लाइक ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, किससे मिला? ज्योग्राफी से क्वेश्चंस नहीं थे, हिस्ट्री से थे, पॉलिटी से थे एंड इकोनॉमिक्स से थे। किस तरह का क्वेश्चन? इकोनॉमिक्स से थे, रेपो रेट से रिलेटेड एक क्वेश्चंस थे। बजट वगैरह से कोई क्वेश्चन था? नहीं, बजट से नहीं था। इलेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? इलेक्शन से एक रिलेटेड था, वो साइमल्टेनियस इलेक्शन कौन होल्ड कर रहा अभी, उसका पूछा था, रामनाथ कोविंद का। ओके,
तो ओवरऑल आपने तैयारी कैसे किया था ये बताइए। मैंने आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम एहतशाम लॉ। ओके ओके ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपने प्रीवियस ईयर का देखा था, हाँ देखा था। कुछ repetition? 5 years ना, एक भी रिपीट नहीं हुए क्वेश्चन। पैटर्न सेम था या चेंज हुआ? कंपेयर टू लास्ट ईयर लिटिल बिट चेंजेस देयर। क्या क्या चेंजेस था, मुझे थोड़ा सा बताइए अगर पॉसिबल आपके लिए बताएं। हाँ चेंजेस ये थे, मैंने एज आई सेड अर्लियर करंट अफेयर्स को स्टैटिक बना के पेश किया गया इसमें, एंड जीके जीएस को भी थोड़ा हार्ड बनाया इन्होंने इस बार। ओके तो ओवरऑल कह सकते हैं आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, सिलेक्शन के चांसेस है। या कितना अटेम्प्ट किया आपने? 90 अबव। 90 या चल ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन और जामे का पार्ट हाँ थैंक यू। पेपर तो बहुत अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? लाइक तैयारी अच्छी थी, पेपर इजी था, फिर क्या कारण था? नहीं, पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन हमारी तैयारी बहुत अच्छी थी। ओके जो हमारे फैकल्टी टीचर थे जो हमें ओके ट्रीट किए, पढ़ाए। ठीक है। तो इसी बात पे मुझे बताइए, आपने कहा पेपर मॉडरेट था इस वजह से, हाँ, तो किस किस तरह के क्वेश्चन और कितने कितने क्वेश्चन देखने को मिला इस बार पेपर में? क्वेश्चन तो जो उसका शेड्यूल है ना, जैसे 70 मार्क्स के जी का और करंट अफेयर आते हैं, तो वो उतने मार्क्स के भी थे, और लीगल के क्वेश्चन थे, और जो 10 मार्क्स के मैथमेटिक्स थे वो बहुत अच्छे थे, मतलब 10 आउट ऑफ 10 हो गए, वो इजीली हो गए। और जो करंट अफेयर और जीके के थे ना, तो उसमें थोड़ा सा हुआ, क्योंकि वो ऐसा चीज़ है ना जो कभी रिकवर हो ही नहीं था, पूरा याद ही नहीं हो पाता है। और करंट अफेयर में कुछ ऐसे करंट अफेयर थे ना जो हमें से छूट गए थे मेरे से, तो वो चीज़ें कुछ डिफिकल्ट लगी, बाकी सब ओके था। करंट अफेयर में किस किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिला इस बार? करंट अफेयर में लेटेस्ट जैसे ये एक क्वेश्चन था, ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। हाँ इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर था, और इसमें ये भी था कि किसने ये केस का कौन सा था, कौन केस लड़ रहे थे ये। और एक क्वेश्चन था करंट अफेयर में, हाँ, और करंट अफेयर में ये ऑस्कर अवार्ड का 2-4 क्वेश्चन थे कि 24 में, हाँ फिल्म से रिलेटेड। और शाहरुख खान की एक फिल्म थी आई एम द खान, ऐसे कुछ करके, अच्छा, और उससे एक क्वेश्चन था, हाँ माय नेम इज खान, उससे था। और यही था, और करंट अफेयर में कुछ था नहीं ज़्यादा। ओके। और जीएस में किस किस तरह के क्वेश्चन थे? जीएस जीके में? जीके में क्वेश्चन थे, जीके में तो अच्छे क्वेश्चन थे, जैसे कि इसी तरह राइटर वगैरह के नाम नहीं आए थे। अच्छा, हाँ, एक भी राइटर के इस नाम बार इंग्लिश का क्वेश्चन कैसा था? इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश का एक टफ था, बाकी सारे सब्जेक्ट में ना इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगा। किस किस तरह का क्वेश्चन था जो टफ लगा आपको? इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल थे ना क्वेश्चन, ग्रामेटिकल क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे, क्योंकि मेरा हो नहीं पाया थोड़ा बहुत उसमें। और क्या ज़्यादा टफ ग्रामर पूछ दिया था? नहीं, ज़्यादा टफ नहीं था, टफ थोड़ा पैसेज था, इसमें पैसेज था, ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस था, ये था। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे? हाँ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दो थे, और बुक एंड ऑथर्स नहीं थे। कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मैंने तो 120 क्वेश्चन अप्रॉक्स। श्योर है, फिर इसमें गेसेस भी? नहीं, श्योर 100, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैं 45 अटेम्प्ट कर लिया था फर्स्ट राउंड में, जिसमें करेक्ट होते हैं, और उसका सेकेंड राउंड में 90 के करीब चला गया। ओके दोस्तों, तो जैसे आपने देखा वीडियो, बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो बात नहीं करना चाहे। तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर सबकी बात करें तो पेपर का लेवल सबों ने मॉडरेट बताया इस बार, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थोड़े से टफ बताए, क्योंकि थोड़ा सा स्टाइल और एंगल चेंज करके बताया था। अगर आपने भी पेपर दिया, आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्या जिन लोगों ने इंटरव्यू दिया कि उन्होंने जेन्युइन इंटरव्यू दिया, या फिर कुछ गलत बताया, या फिर आपके अकॉर्डिंग कुछ और चीज़ें ऐड होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।